ओम नमः शिवाय। हरतालिका तीज मनाया जाएगा 26 अगस्त 2025 के दिन। यह बहुत बड़ी व्रत होता है और सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को जरूर रखते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो आप घर पर पूजा कर सकते हैं। माँ पार्वती सुहाग देने वाली होती है, तो माँ पार्वती की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। चलिए देख लेते हैं कि हमें सामग्री में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम एक चौकी ले लेंगे जिसमें हम पूजा करेंगे, और उसके ऊपर बिछाने के लिए पीला या लाल कलर का कोई कपड़ा आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हरतालिका तीज के दिन मिट्टी के शिव परिवार की पूजन किया जाता है। अगर आप अच्छे से मूर्ति बना पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो माँ गौरी, माँ और भगवान गणेश जी, भगवान शिव जी की पिंडाकृति रूप में भी आप मिट्टी के शिव जी और इस तरह से शिव परिवार बना सकते हैं, जिनकी पूजन आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप फ़ोटो भी ले सकते हैं, और अगर मिट्टी से शिवलिंग अगर नहीं बना सकते हैं कोई बात नहीं, सरल सिंपल तरीके से सिर्फ फ़ोटो से या शिवलिंग से भी आप हरतालिका तीज का व्रत की पूजा कर सकते हैं। इस व्रत में सबसे पहले कलश की स्थापना किया जाता है, तो यहाँ पे पीपल या तांबे का कोई कलश हम ले लेंगे। कलश में डालने के लिए जल ले लीजिएगा। कलश में आम या अशोक के पत्ते रखा जाता है, तो 5 या 7 आम या अशोक के पत्ते, एक पूर्ण पात्र जो चावल से भरा होगा, और दीप कलश की स्थापना होता है, इसलिए एक दिया ले लीजिएगा। दिया आप तेल का हो, तेल का या चाहे तो घी का ले सकते हैं। इसके साथ ही कलश में डालने के लिए एक हल्दी के गांठ, एक सुपारी, ध्यान से सुनिएगा कहीं छूट ना जाए कोई सामान, एक हल्दी का गांठ, एक सुपारी, 2 लौंग, एक इलायची, एक का क्वाइन, ये 5 चीज़ें आपको जरूर लेनी है। इसके अलावा आप कितने भी सामान डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं, जैसे फूल वगैरह डाल सकते हैं, दुर्वा घास डाल सकते हैं इत्यादि। तो यह हो गया हमारा कलश स्थापना के लिए सामग्री। इसके साथ ही हमें धूप दीप करनी है, तो आप तिल या तेल का, घी का दीपक ले लीजिएगा, धूप ले लीजिएगा। कोई भी पूजा में धूप और दीप होना जरूरी है। अखंड दिया अगर प्रज्वलित करना चाहते हैं तो आप बड़ा दिया ले लीजिएगा। देखिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, केवल मात्र शिवलिंग है, तो केवल मात्र शिवलिंग से भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन सारे चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप मिट्टी के पूरा शिव परिवार बना लीजिए, नहीं तो शिवलिंग ले लीजिए। इसके साथ ही हरतालिका तीज की व्रत की कथा का बुक आता है, पढ़ना बहुत अच्छा होता है। अगर आप कथा का बुक पढ़ने नहीं आता, अगर नहीं पढ़ पाते हैं उस किसी वजह से, तो आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है तीज हरतालिका तीज व्रत कथा, आप वहाँ सुन सकते हैं, ऑडियो चला करके वीडियो देख सकते हैं। लेकिन कथा पढ़ना शुभ माना जाता है, आप पढ़ें या सुने जरूर। अगर आप हर साल व्रत करते हो या करने के लिए संकल्प ले रहे हो तो एक बुक आप जरूर अपने साथ रखिए। अब हम देख लेते हैं पूजा का जो नॉर्मल सामग्री है वह क्या क्या है, तो चलिए पूजा सामग्री में देख लेते हैं। सबसे पहले अभिषेक करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम गंगा जल ले लेंगे, साथ ही में दूध या पंचामृत ले लेंगे। दूध गाय का और कच्चा दूध होना चाहिए। जब हम अभिषेक करते हैं तो कच्चा दूध से ही करते हैं। इसके साथ ही तिलक करने के लिए रोली, चंदन और साथ में भस्म वगैरह ले सकते हैं। चावल ले सकते हैं, चावल बिना टूटा हुआ होना चाहिए। माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाया जाता है, इसलिए सिंदूर ले लीजिए। साथ ही में हम इत्र ले लेंगे भगवान को चढ़ाने के लिए, और वस्त्र स्वरूप कलावा ले लेंगे। वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के लिए 2 जनेऊ कम से कम हमें लेनी है। पीला जनेऊ मिल जाएगा तो एक पीला ले लीजिएगा, नहीं मिला तो एक जनेऊ को हल्दी लगाकर पीला कर सकते हैं। गणेश जी को पीला जनेऊ चढ़ाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि भोग प्रसाद के लिए हमें कौन से सामग्री चाहिए। तो देखिए 5 फल आप चढ़ा सकते हैं, 5 एक ही प्रकार का या अलग अलग फल चढ़ा सकते हैं, जिसमें चना, भीगा हुआ चना और खीरा यानी कि ककड़ी, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये दोनों का जुगाड़ जरूर कर लीजिएगा।
दोनों भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। इसके अलावा आप घर में कितने भी पकवान बना सकते हैं, लड्डू, मिठाई, खीर, पूरी, जो भी आपको इच्छा लगता है उस हिसाब से आप भोग का व्यवस्था कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए बहुत बड़ी पूजा होती है, तो अगर आप हवन करना चाहते हैं तो एक हवन कुंड ले लीजिएगा और गाय का बना हुआ, गोबर का बना हुआ उपले ले लेंगे और साथ ही में गाय का घी ले लेंगे और माचिस वगैरह ले लीजिए जो दिया करने के लिए काम आएगा, और साथ ही में थोड़ी सी हवन सामग्री हम ले लेंगे। तो छोटा सा हवन भी अगर करना है तो इन सब चीज़ों से कर सकते हैं। हवन के लिए आप बतासा वगैरह भी ले सकते हैं, भोग स्वरूप चढ़ाने के बाद वो हवन में डाला जा सकता है। इसके बाद देखिए हमें फूल तो पूजा में ज़रूर चाहिए, तो भगवान शिव जी के प्रिय जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, बेलपत्र, समी के पत्र, धतूरा, धतूरे का फूल, फल और साथ में दुर्वा घास, गुलाब के फूल, सफ़ेद फूल, जो भी आपके पास है उन सभी चीज़ों का व्यवस्था कर लीजिएगा। माता पार्वती को आज सुहाग जरूर चढ़ाया जाता है, सुहाग का दान भी किया जाता है। तो अपने तरफ से आप 5, 7 या 16 श्रृंगार ले सकते हैं। माता के लिए एक चुनरी जरूर लेके आना है। माँ पार्वती को सुहाग सामग्री चढ़ाने के लिए प्रसाद स्वरूप बहुत लोग खुद यूज करते हैं, बहुत लोग बाद में किसी को दान कर सकते हैं। तो आपने अपने घर की परंपरा अनुसार आप किसी को दान भी कर सकते हैं। वैसे सुहाग करने से सुहाग में वृद्धि होती है, तो थोड़ी बहुत सामग्री आप दान जरूर कर दीजिए। थोड़ा बहुत आप अपने प्रसाद स्वरूप खुद यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हरतालिका तीज संबंधित सारे वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और साथ ही साथ कथा भी मिलेंगे, तो आप उन वीडियोज को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है पूजा, आपको आई होप कि बहुत पसंद आया होगा।